वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुयान यूरा को देखकर उसे ख्यालों में खो गया था और वह धीरे से कहता है कि शायद मैं कुछ जल्दी ही आ गया, मुझे और कुछ लेट करके आना चाहिए था। तो करंट में यूरा मायूल को बुला रहा था उसके साथ फाइट करने के लिए। तो मायूल भी बोलता है ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये देखकर मुयान कहता है कि लगता है कि हम सही समय में आए हैं, यहाँ अच्छा सोच चलने वाला है। जो सुनकर चैन कहता है यंग मास्टर, यह मजाक करने का समय नहीं है, अभी आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। तो मुयान सोचने लगता है कि काहे का सीरियस हो जाना है। मेरे पिछले लाइफ में यूरा ने मायूल को बुरी तरह से पीटा था और उसे बुरी तरह से मारने के बाद इस टूर्नामेंट से निकाल दिया था, और इसी के साथ वह उन दोनों के फाइट को देखने लगता है। तो मुयान भी सोचता है कि अचानक मुयाल इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये तो पिछले लाइफ में इतने ताकतवर नहीं था, ये तो एक ही अटैक से ढेर हो गया था और इस टूर्नामेंट से बाहर भी निकल गया था। पर इस बार देख करके ऐसा लग रहा है कि वह यूरा के साथ अच्छी टक्कर दे रही है। तभी यूरा के फाइट से उसके हाथ से तलवार छूट जाता है और यूरा मुयोंग के पेट पर एक जोर का लात मारता है और वह दूर जाकर गिरता है, जो देख करके उसके नौकर दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर, क्या आप सही है? तभी मायूल खड़ा होते हुए मुयान की तरफ देखता है और बड़े गुस्से से कहता है कि साले, भले ही मैं यूरा से हार गया पर मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं तेरे साथ कभी नहीं हार सकता हूँ। और यूरा के सामने जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग लेडी, मुझे आपसे फाइट करके मज़ा आया। और इधर मुयान सोचता है कि क्या ये चल रहा है। तभी यूरा मायूल के पास आते हुए कहता है कि मुझे भी तुमसे फाइट करके मज़ा आया, हम जब अगले बार फाइट करेंगे तो तुम इससे अच्छा करोगे, ये मुझे उम्मीद है। जो देखकर मायूल खुश हो जाता है और उसे ग्रीट करने लगता है। जो देखकर मुयान सोचता है कि अरे, ये तो मेरे पास लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले लाइफ में यूरा ने मुयाल को हरा दिया था और वह इस रिंग सेरेमनी से बाहर निकल गया था। तभी यूरा मायूल के गार्ड्स को कहता है कि इसे लेकर के जाओ और जाकर के इसकी इलाज सही से करवाओ। तो मायूल खुश हो जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। जाते समय मायूल मुयान को गुस्से से घूर रहा था, जो देख करके मुयान सोचता है कि साले को, इस बार मैं पहली बार इस लाइफ में इससे मिल रहा हूँ, फिर भी ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या ये मुझसे नफरत करता है? इतने में यूरा मुयान के पास आ जाता है और वह कहती है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार बहुत देर से कर रही थी। जो सुनकर मुयान वहाँ से जाने लगता है। ये देख करके यूरा मुयान के तरफ तलवार करते हुए कहती है कि मायूल के पास बहुत सारे एडवांस स्किल्स है और उसके बड़े भाई के पास इससे भी ज़्यादा एडवांस स्किल और इससे ज़्यादा ताकत है, लेकिन तुमने उसे हरा दिया है। जो सुनकर मुयान को समझ में आता है कि ये साला इतना मुझसे गुस्से में क्यों देख रहा था। फिर यूरा मुयान को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। अगर तुम्हारा पावर मायूल से कम दिखता है तो मैं खासकर तुमसे निराश हो जाऊंगा। और ये सुनकर मुयान सोचता है कि ये साला डेमोनिक सेट का सबसे खराब आदत है, जो कि सिर्फ लड़ाई के लिए ही तैयार रहती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो जाए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना में मुयान और यूरा के डुएल में, जहाँ पर यूरा अपने फुल स्ट्रेंथ से मुयान पर अटैक कर देता है। जो देखकर मुयान घबरा जाता है और वो सोचता है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक सिंपल सा छोटी सी लड़ाई होगी, लेकिन ये तो मेरी जान निकालने की कोशिश कर रही है। मुयान यूरा की हमले को जैसे तैसे डॉज किए जा रहा था और उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन मुयान किसी तरह से उस सारे हमले से बचने लगता है और वो देखता है कि यूरा जो है उसके अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा है। जो देख कर के मुयान थोड़ा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यूरा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? जो सुनकर यूरा बड़ा ही डेविल सा इस्तेमाल देते हुए कहती है, अच्छा तुम साले मुझे पागल कर रहे हो, तुम्हारे पास इतने हिम्मत कहाँ से आए
जो तुम मुझे पागल कर सकते हो। और एक जोरदार अटैक मुयान की ओर कर देता है, जो देख करके मुयान भी अपने शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जो देखकर यूरा और भी भयंकर अटैक जारी करता है और मुयान पर करने लगता है। और वह कहती है कि तुम अपने फुल स्ट्रेंथ से क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्या तुम मुझको अपने काबिल नहीं समझते हो कि तुम मेरे साथ पूरे स्ट्रेंथ से लड़ सको? ये तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। जो सुनकर मुयान कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपना फुल स्ट्रेंथ से ही तुम्हारे साथ फाइट किए जा रहा हूँ। तभी यूरा अपना स्वॉर्ड ऑरा को निकालती है, जो देख करके मुयान सोचता है कि यूरा मायूल के साथ सिर्फ खेल रही थी, असल ताकत तो वह अब मेरे साथ दिखा रही है। तभी यूरा जोरदार अटैक कर देता है, जिससे मुयान दूर जाकर गिरता है और वह उसके सामने आते हुए बड़ी गुस्से में कहता है कि अगर तुम अपने फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ोगे तो तुम आज मेरे हाथों जरूर ही मारे जाओगे। जो देख करके मुयान शांत होता है और वह कहता है कि यूरा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ फुल पावर के साथ लड़ रहा हूँ। तो यूरा कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। मुयान उसके पिछले लाइफ की बातें सोचने लगता है और वह मन ही मन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोई धोखाबाजी किया हूँ। हालांकि मुझे इस फाइट से कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी यूरा पहले से भी ज़्यादा स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे धोखा देने को सोच ही रही हो तो तुम आज सच में मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो देख करके चेन डर जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, ज़रा संभल के, अगर ये अटैक आपको लग जाता है तो आपका जरूर ही पपीता निकल जाएगा। इधर मुयान ने भी अपने शॉट से उसका अटैक को रोक दिया था और यूरा को थोड़े दूर ढकेल दिया था। तभी यूरा थोड़ा रुक गई और मुयान थोड़ा हैरान हो गया कि उसने इस अटैक को रोक दिया, लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। यूरा क्रीपी सी स्मेल देते हुए बोली, तो क्या तुमने इस अटैक को नहीं रोका? अगर तुम में स्ट्रेंथ नहीं है तो तुमने इस अटैक को कैसे रोका? जो देख करके मुयान हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यूरा, जो कि सिर्फ 18 साल की है, वह इतनी पावरफुल होगी, मुझे लगा नहीं था। तभी यूरा एक और अटैक तैयार करने लगता है, जो देख करके मुयान अपने आंखें बंद कर लिया था यूरा की आखिरी अटैक को सहने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आँख खोलता है, वो देखता है कि अरे, मैं तो सही सलामत हूँ, मैं मरा नहीं। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। उसने कहा कि तुमने अपने अटैक को नियंत्रण में नहीं रखा और तुमने अपने आखिरी अटैक से लगभग उसे मार ही डाला था। जब मुयान उस आवाज़ की तरफ देखा तो वह सोच में पड़ गया और उस आदमी के सामने झुक गया। वह थे फॉर्मल लीडर डेमन क्लेन का ताइजुन। ताइजुन ने यूरा की ओर देखते हुए कहा कि तुम लगभग 2 क्लेन के बीच वार चालू कर दी थी। मुयान मन ही मन सोचता है कि ताइजुन अभी तक का वो तीसरा व्यक्ति है जिसे सुप्रीम सेड्रोम का टाइटल मिला था और वह 28वें लीडर भी बने थे और अभी भी वह ग्रैंड एल्डर बने हैं इस सेक्ट के। ताइजुन ने यूरा की ओर देखते हुए कहा, अगर जिन क्लेन युद्ध करते तो उसके साथ के सभी क्लेन इस युद्ध में कूद जाते और इससे हमारी ताकत बिखर जाती और हमारे एनिमी मुरेम सेक्ट हम पर हमला भी कर सकते थे। जो सुनकर मुयान सोचता है कि लगता है ताइजुन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन मेरे मरने पर मेरे पिता इससे कभी नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस युद्ध में मर भी जाता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता तो एनिमी हम पर ज़रूर ही हमला कर देते। ताइजुन ने यूरा से कहा कि उसे मुयान से माफ़ी मांगनी चाहिए। यूरा को मुयान से माफ़ी नहीं मांगनी थी, इसके लिए वो बहुत ही गुस्से में था। लेकिन ताइजुन के कहने पर उसे माननी ही पड़ी और वो ना चाहते हुए भी मुयान से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। मुयान ने भी उसे माफ़ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे भूल जाओ। और मन ही मन सोचने लगा कि इस जैसी लड़की जो कि डिमन सेक्ट का इतनी खतरनाक लीडर बनने वाली है, वो मुझसे माफ़ी मांगेगी, मुझे लगा नहीं था। तभी ताइजुन मुयान की ओर देखकर बोलने लगा कि
लगता है इस बार जिन क्लेन एक काबिल वारिस को पाया है। और उसने मुयान से पूछा, क्या तुम वही हो जिसे जिन क्लेन ने भेजा है? जो सुनकर मुयान रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि नहीं, क्लेन ने मुझे बेकार समझा और क्लेन का नेक्स्ट लीडर मेरे छोटे भाई को देने का बारे में सोचा है। जो सुनकर वे चौंक गए और कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा था कि तुमने जब यूरा के साथ फाइट की थी तो तुमने भी सॉर्डोरा को शो किया था। इस तरह के टैलेंट रखने वाले को जिन क्लेन बेकार कैसे समझ सकता है? जो सुन ताइजुन फिर से मुयान से पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम ऑफिशियल लीडर नहीं हो जिन क्लेन का? मुयान ने बोला, जी नहीं, ये सच है। मैं लीडर बनने के दावेदार में नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपने क्लेन का फर्ज पूरा कर सकूँ। तो ताइजुन ने कहा, तो तुम इस फर्ज को आखिरी तक निभाना। मुयान ने यह सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया। इतने में ताइजुन वहाँ से जाने लगा और जाते जाते मुयान से बोला, सेक्ट के अगले लीडर्स एक्सचेंज चैलेंज में जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगली बार जब तुम दोनों मिलोगे तो एक दूसरे से अच्छे व्यवहार करने की कोशिश करना। जब ताइजुन ने देखा कि मुयान चुप है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वह घूरते हुए मुयान से बोलता है, क्या तुमने मेरे बातों को सुना नहीं जो तुम मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे हो? जो देखकर मुयान बोला, जी ठीक है। तभी ताइजुन वहाँ से जाने लगे और वो मन ही मन सोचने लगा कि जिन क्लेन के लीडर से मिले हुए बहुत वक्त हो गया है। लगता है अब समय आ गया है कि मैं उससे जाकर के मिल लूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूरा पर, जो कि बड़े ही उदास होते हुए मुयान से पूछता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। जो सुनकर मुयान बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर के यूरा थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुयान बात को संभालते हुए कहा कि ये कोई पर्सनल फीलिंग्स की शेयर नहीं किया हूँ, ये तो मेरा रिस्पेक्ट है। और आज जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है उसके लिए मेरे मन में कोई भी रिवेंज की भावना नहीं है। यूरा मुस्कुराते हुए कही कि तुम शांत हो जाओ और इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों बराबर एज के हैं और मैं अभी तक क्लैन का लीडर नहीं बनी हूँ। असल में मुयान हर बार यूरा को सेक लीडर कहकर पुकार रहा था। जो सुनकर मुयान थोड़ा चौंक गया और बोला, तो मैं तुम्हें क्या करके बुलाऊं? इस सवाल से यूरा भी थोड़ा हैरान हो गई। तो मुयान भी सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि चलो, तो आज से मैं तुम्हें सिर्फ यूरा कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे सिर्फ अपने नाम से कर बुलाओगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। तो गुड बाय।